साथियों, बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस खास एपिसोड में। क्या आपने कभी जज को खरीदा है? क्या आपने कभी न्यायालय में पैसे देकर अपने पक्ष में फैसला लिया है? ऐसा ही एक कहानी, एक घटना सामने आया है इलाहाबाद हाई कोर्ट से। आप यहाँ पर स्क्रीन पर देख रहे हैं कि कोर्ट के इतिहास का काला दिन, जज तक पहुंचने की अपराधियों के द्वारा कोशिश की गई। दोस्तों, एक 900 करोड़ रुपए का हाई प्रोफाइल मामला सामने आया है, जिसमें कोडिन सिरप के जरिए जो नशा तस्कर के लिए इस्तेमाल होता था, उसमें इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज ने खुद को उस केस से अलग कर लिया। इसके अलग करने के पीछे के भी एक कारण बताया जा रहा है। जज साहब ने कहा है कि इन अपराधियों के द्वारा कोर्ट तक पर्सनली पहुंचने की कोशिश की गई, पैसे देने की भी बातें की गई, ताकि जो फैसला है अपराधियों के पक्ष में सुनाया जा सके। दोस्तों, इस कहानी को बहुत ही डिटेल और आसान भाषा में समझने की कोशिश करेंगे और आज एक नई उम्मीद सामने आई है माननीय न्यायालय के द्वारा कि कोई भी बड़ा से बड़ा आदमी, रसूखदार आदमी, ज़्यादा से ज़्यादा पैसे वाला आदमी, अगर वो चाहता है कि अपराध करके कोर्ट में पैसे फेंक कर न्यायालय को खरीद कर जज साहब को पैसे खिला करके पक्ष अपने अपने पक्ष में फैसले सुनवा ले, तो उन सभी लोगों के लिए बुरे दिन शुरू हो चुके हैं और वैसे लोगों के लिए एक सख्त लहजा भरी चेतावनी भी इलाहाबाद हाई कोर्ट की तरफ से आया है। ये कहानी है दोस्तों, जमानत के लिए जज तक पहुंच बनाने की कोशिश की गई अपराधियों के द्वारा। ऐसे प्रयास न्यायपालिका की स्वतंत्रता और निष्पक्षता पर सीधा हमला है। उन्होंने किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जा सकता। यह न्यायपालिका के इतिहास का काला दिन है। यह कहना है इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज कृष्ण पहल ने पहल का। कृष्ण पहल इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज है, जो सीनियर जज है। उनका कहना है कि कोडिन 900 करोड़ रुपए से कोडिन का एक मामला है जो नशा तस्करी से जुड़े हुआ केस था। उसमें जो अपराधी थे वो पैसे के बल पर कोर्ट को खरीदना चाहते थे। एक अनजान शख्स बनकर कोर्ट में घुसता है और पैसे के बल पर फैसला बदलवाने की कोशिश करता है जज साहब के द्वारा। लेकिन जो जज साहब के हाथ में ये फैसला था, उन्होंने इस केस से खुद को अलग कर लिया, ये कहते हुए कि कोर्ट की निष्पक्षता पर सीधा हमला माना जा रहा है। अगर आप चाहते हैं कि पैसे दे करके फैसले आपके तरफ मोड़ लिया जाए, तो ये कहीं ना कहीं न्यायपालिका की निष्पक्षता पर सीधा हमला माना जाएगा और संवैधानिक तरीके से ये कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। तो एक तरीके से देखा जाए तो हमारे देश में आए दिन कई ऐसे फैसले कोर्ट की तरफ से आ जाते हैं, जिसमें देश दुनिया भर के विशेषज्ञ और लोगों को आश्चर्य होता है कि कोर्ट आखिर अपराधियों के पक्ष में फैसला कैसे दे सकती है, या फिर रेप, बलात्कार जैसे लोगों को बेल क्यों दे देती है। तो ये सारी भी बातें जो है, ये फैसले देख करके लोगों में निराशा जरूर होता है। लेकिन कहीं ना कहीं न्यायपालिका में अभी तक वैसे जज बने हुए हैं जो इस न्यायपालिका को अभी तक सुचारू रूप से चला रहे हैं, निष्पक्ष रूप से चला रहे हैं और संविधान के दायरे में रहकर उसका अनुपालन भी कर रहे हैं, जैसा कि कृष्ण पहल जैसे न्यायमूर्ति ने किया है। दोस्तों, अब ये 900 करोड़ रुपए का हाई प्रोफाइल मामला क्या है, इसके बारे में मैं आपको बता देता हूं। जांच में लगभग 900 करोड़ रुपए के अवैध कारोबार का खुलासा हुआ है। आरोप है कि नेटवर्क बिहार और पश्चिम बंगाल के रास्ते बांग्लादेश तक फैला हुआ है। जांच एजेंसियों के अनुसार सप्लाई की गई कोडिन कफ सिरप का एक भी बोतल मेडिकल स्टोर तक नहीं पहुंचा है। आरोप है कि पूरा स्टॉक अवैध नशे के बाजार में भेजा जाता था। दोस्तों, इसमें इंटरेस्टिंग बात यह है कि ये 900 करोड़ रुपए का हाई प्रोफाइल मामला जो है, कफ सिरप से जुड़ा हुआ है, जो कोडिन युक्त था, जिसका इस्तेमाल नशे के रूप में किया जा रहा था। और सबसे बड़ी बात यह है कि इस सिरप को किसी भी मेडिकल स्टोर पर नहीं बेचा गया था। अपराधियों के द्वारा, नशाखोरों के द्वारा इन सभी कफ सिरप को बिहार, बांग्लादेश और पश्चिम बंगाल में इन सभी का नेटवर्क था। इन सभी राज्यों में नशे के लिए इन सभी सिरप का इस्तेमाल होता था और इसकी मैन्युफैक्चरिंग जो है बांग्लादेश में होती थी। सुनवाई के दौरान, इस हाई प्रोफाइल सुनवाई के दौरान क्या हुआ, इसके बारे में भी आपको बताता हूं।
कोडीन कफ सिरप मामले में कई जिलों में प्राथमिकी दर्ज है और जमानत याचिकाएं लंबित हैं। मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल फरार बताया गया है। उसके पिता भोला प्रसाद की जमानत याचिका पर सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि पीठासीन न्यायाधीश तक पहुंच पहुंच बनाने और संपर्क करने के प्रयास किए गए। अब इसके जो जो मुख्य आरोपी शुभम जायसवाल है, इसके फादर भी जमानत याचिका की सुनवाई के दौरान भोला प्रसाद जो है, न्यायमूर्ति जी को पैसे देने की बात पेशकश की कि सर प्लीज आप पैसा ले लीजिए, आप हमारे बेटे के पक्ष में फैसला सुना दीजिए। तो वहीं पर जज साहब भड़क गए और न्यायालय की निष्पक्षता को प्राथमिकता देते हुए इस केस से खुद को ही अलग कर लिया और चेतावनी देते हुए कि अगर पीठासीन जो है, अगर घूस लेकर के फैसला लेने लगा तो संवैधानिक अधिकारों का पूरे तरीके से उल्लंघन माना जाएगा। जज ने खुद को क्यों अलग किया, इसका बड़ा ही स्पष्ट और सटीक कारण उन्होंने बताया है। न्यायमूर्ति कृष्ण पहल ने कहा कि यदि ऐसे हालात में फैसला उस पक्ष के पक्ष में आता है जिसकी दलाली में हम दिखाई देता है, तब भी यह संदेह पैदा हो सकता था कि फैसला न्यायिक विवेक के बजाय किसी बाहरी प्रभाव के परिणाम में हुआ है। वर्षों में अर्जित न्यायपालिका की प्रतिष्ठा को ऐसे संदेह के घेरे में नहीं डाला जा सकता। इस आधार पर उन्होंने खुद को मामले से सुनवाई से अलग कर लिया। अब इसमें बड़ी इंटरेस्टिंग बात है दोस्तों, जिस जज साहब को पैसे देने की बात कही गई, लाखों करोड़ों जितना भी बातें हो, क्योंकि कोई भी आदमी जेल जाने से बचने के लिए कितना भी पैसा खर्चा करने के लिए राजी रहता है। और सबसे बड़ी बात, इस आपराधिक किस्म का इंटरनेशनल बॉर्डर की जो अपराध करता है उसको लंबे समय तक जेल में जाना पड़ता है। तो वैसे लोग जज साहब को या फिर न्यायपालिका को खरीदने की कोशिश करते हैं, लेकिन न्यायपालिका में अभी तक वैसे जज शामिल हैं जो अभी तक संवैधानिक विचारों को सम्मानजनक स्थिति से चला रहे हैं और उनका पालन भी कर रहे हैं। दोस्तों, 900 करोड़ रुपए का हाई प्रोफाइल तस्करी मामले में आपका क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिए और ये भी बताइए कि क्या हमारे भारत देश में जिस तरीके से बलात्कारियों को, अपराधियों को, रेपिस्टों को जज साहब के द्वारा कई सारे कोर्टों के द्वारा जमानत मिल जाती है, उनके बावजूद भी हमारे देश के कई सारे ऐसे कोर्ट हैं जिसमें अभी तक ईमानदार और रसूख वाले न्यायमूर्ति जज साहब शामिल हैं, जो हमारे देश के लोकतांत्रिक विषय को बचा कर रखा है। तो दोस्तों, हम सभी को भी ये लगता है कि इस देश का न्यायपालिका कहीं ना कहीं एक दिन सुधरेगा और इस देश में अच्छे लोगों की भलाई करेगा और अपराधियों को हमेशा से ही सजा देगा, और जो आपराधिक प्रवृत्ति के लोग हैं उनको ना बेल देगा ना ही बाहर निकलने देगा, क्योंकि उनकी संवैधानिक के तहत उनको सजा मिलना बहुत ज़्यादा जरूरी होता है। क्या ऐसे मामलों में न्यायपालिका की स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कड़े कदम उठाया जाना चाहिए? इसमें सरकार भी अपनी दखल दे सकती है। जो भी इंटरनेशनल क्रिमिनल है उनको जो है डील करने के लिए और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनकी सजा बरकरार करने के लिए भी ऐसी बातें हो सकती है अगर सरकार चाहेगी तो। तो दोस्तों, आज हम ये समझे कि किस तरीके से बड़े बड़े आपराधिक किस्म के लोग कोर्ट में अनजान बनकर जाते हैं और जज साहब को पैसे खिला के और जो भी फैसला अपने पक्ष में लेने की कोशिश करते हैं। तो इन सभी के बारे में ऐसे रिपोर्ट अगर आप हमेशा देखते रहना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगला वीडियो में। जय हिंद।